आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है वनस्पति जगत। हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम के बारे में, ओरिजिन, स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे बने प्लांट्स। क्या स्टार्टिंग से ही सबके पास लीव्स, शूट, रूट्स सब कुछ थी क्या? क्या पता, देखेंगे आज। तो इसके लिए कई साइंटिस्ट आए और कई साइंटिस्टों ने अपने अपने अकॉर्डिंग थ्योरीज दी। किसी ने किंगडम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, किसी ने किंगडम को 5 में किया, किसी ने 2 ने किया। ठीक है ना। देखो, और पढ़ना सभी का ही होगा, सभी का ही पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन, क्योंकि जिस बेस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था उस वक्त के लिए वो सही था। बट थ्रू आउट द टाइम, जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई, रिसर्च आगे बढ़ती गई, तो उस अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया कि अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया गया। मोनेरा को अलग, प्रोटिस्टा वालों को अलग, फंगस को अलग, प्लांट्स को अलग, एनिमल्स को भी अलग। ऑलराइट, आज हम प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर प्लांट किंगडम का ही है। तो कुछ साइंटिस्ट आए थे, मैं वन बाय वन क्लियर करती हूँ। अपने अपने वर्गीकरण दिए। लीनियस साहब थे, उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, एक आर्टिफिशियल वर्गीकरण दिया था। इनका कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, जैसा जैसा मतलब कि सेम सेम दिख रहा है ना, कि हाँ सेम एनवायरनमेंट में है, ठीक है, पर्टिकुलर सेम हाइट के हैं, सेम कलर है, सेम फीचर है, तो चलो ऐसा करते हैं, इनको ऐसे करते हैं कि एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। भाई इनके लैंगिक गुण समान है, इस वाले के भी लैंगिक गुण समान है, तो इसको एक कैटेगरी में कर देते हैं। इन्होंने इस अकॉर्डिंग की लिया साहब ने। फिर थोड़े टाइम बाद क्या है, फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉर्ज बेंथम, और एक और साइंटिस्ट आए थे जोसेफ डॉल्टन हुकर। इनकी एक्सेप्टेड की गई थी, जो इनकी थ्योरी थी वो नेचुरल क्लासिफिकेशन की थी। इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया प्लांट को, इन्होंने क्या किया कि आउटर अपीयरेंस, भाई आउटर अपीयरेंस पर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो एक जगह रख दो, आउटर अपीयरेंस के हिसाब से एक जगह रख दो। फिर उन्होंने बोला कि आउटर छोड़ो, इनर अपीयरेंस का भी ध्यान दो कि हाँ अंदर से भी ऐसे ही दिखते हैं, तो सेम सेम वाले सेम सेम साइड कर दो। फिर ये जिस तरह से एम्ब्रियो ग्रो करते हैं, इनके एम्ब्रियो ग्रो करते हैं, अगर वो जिन जिन के सेम सेम मिल रहे हैं ना, उनको सेम सेम कर दो। तो उन्होंने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। फिर नेक्स्ट और आए, अब जो आया है टैक्सा, अब जो आया है वो है जातिवृत्तीय और संख्यात्मक वर्गीकरण। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि अब टैक्सा बनाए गए, विभिन्न प्रकार के टैक्सा बना दिए। मैं बता दूं आपको, ये देखो, मतलब किंगडम है, फिर फाइलम, फिर फैमिली, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। देखो शायद आता है कैप को, नहीं नहीं, फैमिली यहाँ आएगी, जीनस, स्पीशीज। और किस तरीके से किया है, क्रोमोजोमली, कि पूरा डीएनए लेवल तक चेक करना है कि हाँ ये इसको इसी कैटेगराइज में रखना है, कि इसको इसी कैटेगराइज में रखना है कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या कहा, ये शुरुआती बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग थ्योरम दी थी, अपनी अपनी पॉस्ट्यूल्स दी थी कि ऐसे से वर्गीकरण कर दो, ऐसे से कर दो। तो हम उनको सबको गलत नहीं कह सकते, उनकी सबकी पढ़नी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम में एल्गी। एल्गी बहुत ही पोषक सी फूड है, बहुत ही ब्रिलियंट सी फूड है, बहुत ही ब्रिलियंट। ठीक है, जो जो मैं पॉइंट्स बोलती जा रही हूँ ना, वो पॉइंट्स याद कर लो, याद
कर लेनी है वो पॉइंट्स। शैवाल के पास क्या खास बात है एल्गी के पास? ये स्वपोषी है। अब सोचोगे कि स्टार्टिंग में ही क्या पत्तियाँ आ गई थी क्या? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि लीव्स होती है, लीव्स में मेसोफिल सेल्स होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है। इज़ इट राइट? इसके पास पत्तियाँ हैं क्या? बोले नहीं भाई, पत्तियाँ वत्तियाँ कुछ भी नहीं है। बोले तो फिर अपना खाना कैसे स्वयं बना रहा है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, और यही तो चाहिए, यही चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है ना, वही तो काम का है, वही काम का है। तो वो खुश हो गए कि अरे वाह, चलो खाना खुद बना लेता है। अच्छा, तब इस बेस पे उनको कैटेगराइज किया कि हाँ, ऐसी चीज़ों को साइड में रखो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और क्या खास बात पकड़ी? कि जल में भी रहते हैं। ठीक है, दूसरी पकड़ी। तीसरी पकड़ी कि ये पत्थरों में भी रहेंगे जहाँ पे नमी होगी। चौथी, मिट्टी में, लकड़ी में। तो इस हिसाब से पाया गया कि ये जानवर तो नहीं है। इस हिसाब से क्या पाया गया कि भाई चलो क्लोरोफिल मान लो कोई एनिमल में मिल जाए, प्रिमिटिव वाले, बट वो मिट्टी में भी मिल रहे हैं, जल में भी मिल रहे हैं, पत्थरों में भी मिल रहे हैं, लकड़ी में मिल रहे हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल भी है उनके पास। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी हो गई कि नहीं भाई, ये जानवर तो नहीं है। क्योंकि जानवर के पास फिर वो मुख वगैरह भी होता है, कुछ ब्रेकिंग के लिए दांत वात भी होते हैं, कुछ तो होता ही। बट ऐसा कुछ नहीं था, तो इसको क्या रखा कि नहीं नहीं नहीं, ये एनिमल तो नहीं है, ये प्लांट में रखो इसको। आ जाओ, चलो नेक्स्ट आ जाओ। उनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। चलो छोड़ो इसको। शैवाल की माप और आकार में बहुत विविधता होती है। अब ये बताया गया है कि शैवाल भी है ना, उसके भी डिफरेंट वर्जन है। कुछ कैसे रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, जिनमें आता है वॉलवॉक्स, याद कर लो, ये कॉलोनी बना के रहेगा, ये कॉलोनी बना के रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट है फाइब्रस, तंतु है। स्पाइरोग्रा देखा है? स्पाइरोग्रा इस तरह से संरचना होती है उसकी। ये स्पाइरोग्रा है, स्पाइरोग्रा एकदम थूलोथिक्स। अब अपन ने क्या देखा कि कुछ जो पानी में तो मिल ही रहे थे, कि कुछ तो क्या थे, छोटे छोटे से चुन्नू चुन्नू से थे, और कुछ शैवाल ऐसे थे कि बहुत बड़े बड़े थे। मतलब हैं तो ये वाटर में ही, हैं तो ये वाटर में ही, पर बड़े बड़े भी थे, अच्छी खासी हाइट पे थे ये। तो मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े तक की हाइट पे हैं ये। और ख़ास बात देखो, एल्गी में कायिक जनन भी था, अलैंगिक भी था, और लैंगिक भी था। लैंगिक के लिए क्या चाहिए होता है? फीमेल का गैमेट भी चाहिए होता है, मेल का गैमेट भी चाहिए होता है। अलैंगिक में क्या होता है? विखंडन वगैरह की प्रक्रिया होती है, मुकुलन की प्रक्रिया हो जाती है। कायिक में क्या होता है? प्लांट के किसी भी भाग से रीजनरेशन करने की ताकत। ठीक है, जैसे कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। किसी भी पार्ट से, किसी भी पार्ट से जनन कर सकते हैं। प्रत्येक खंड से थैलस बन सकता है। मतलब एक थैलस को काटोगे ना, तो उसके प्रत्येक थैलस से क्या बनेगा? प्रत्येक थैलस से क्या बन जाएगा? एक और थैलस बनेगा। मतलब ये थैलस का भाग कट किया, इससे क्या बनेगा? एक और थैलस। तो देखा इनकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है, कितनी फास्ट ग्रोथ है। अलैंगिक में क्या होगा? अलैंगिक में सामान्यतः स्पोर बनेंगे। सामान्यतः ये स्पोर जू स्पोर कहलाते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? इनमें कशाभिका भी होती है। बताओ स्पोर में कशाभिका होती है। अपन ने तो क्या युग्मक में पढ़े कि भाई अपने स्पर्म होते हैं, स्पर्म में हाँ फ्लैजिला होती है, कशाभिका होती है। ठीक है, इनके भी स्पोर में क्या है? देखो फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला जहाँ वर्ड आ जाता है वहाँ समझ जाने का कि मूवमेंट की बात तो पक्की बात हो ही रही है। मूवमेंट तो पक्का हो रहा है। देखो आगे लाइन भी लिखी है, चलायमान। और जब ये ग्रोथ करता है जूस्पोर, तो एक पौधा बन जाएगा, इसका ही पौधा बनेगा, एल्गी ही बनेगा। लैंगिक जनन कैसे हो रहा है? बिल्कुल दो युग्मक बनेंगे, मेल का और फीमेल का, वो दोनों मिलेंगे और पौधा बना लेंगे। देखो देखो कौन कौन से हैं।
ये युग्मक कशाभिक युक्त फ्लैजेला युक्त होते हैं, मतलब चल के जाना पड़ता है बेचारों को, चल के जाना पड़ता है। तथा माप में समान हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं बेटा। कैसे बताऊँ? समयुग्मकी क्या होते हैं? देखो, समयुग्मकी क्या होते हैं कि फीमेल का युग्मक और मेल का युग्मक सेम माप का होता है, सेम माप व आकार का। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, असमयुग्मकी। अच्छा, इसका एग्जांपल दे दूँ कि इसका एग्जांपल ले लो, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है असमयुग्मकी। असमयुग्मकी, इसमें क्या आता है कि इसमें फीमेल की अलग साइज है और मेल की अलग साइज है, विषम युग्मकी। इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। ये सब एल्गी है बच्चों, सब एल्गी है। अब समझ में आ गया? किसी किसी में क्या होता है कि मादा युग्मक छोटा होता है और नर युग्मक बड़ा होता है, ये भी विषम युग्मकी है। किसी किसी में मादा युग्मक बड़ा होता है और नर युग्मक छोटा होता है, ये भी विषम युग्मकी है। ओके मेरे बच्चों? ठीक है मेरे बच्चों? देखो, मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि देखो, खाना बनवा रहा है ना, और अपने खाने के भी काम आता है। खाना तो बनवा ही रहा है, अपने खाने के भी काम आता है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल पर स्थिर करते हैं। मतलब CO2 हाफ, इस पूरी वर्ल्ड की हाफ CO2 तो यही फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के वातावरण को, ये देखो कितना ह्यूमन वेलफेयर है, देखो कितने बढ़िया है, एकदम बढ़िया। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, डिटेल में। ये देखो, कुछ डायग्राम देख लो पहले, ये देख लो, कुछ डायग्राम से वो देख लो आप। अभी पहचान सकते हो ये किसका डायग्राम है? वॉलवॉक्स का बेटा। मैंने वॉलवॉक्स के लिए क्या खास बात बताई थी कि ये कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि कॉलोनाइज्ड है, ये सिंगल नहीं है? क्या मुझे बताएगा कोई ये किसका डायग्राम है? ये है स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा की क्या खास बात है? एक खास बात बताती हूँ कि एक फोटोसिंथेसिस पे जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे ना बेटा, फोटोसिंथेसिस पे जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कि कैसे होता है, कैसे होता है, क्या सच में प्लांट CO2 लेते हैं क्या, क्या सच में प्लांट O2 लेते हैं क्या, ये भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कि जब प्रकाश आ रहा है एटमॉस्फेयर से तो कितनी वेवलेंथ की लाइट लेता होगा, क्या पता। प्रकाश तो आ रहा है भाई, सुबह का प्रकाश लेता है कि दोपहर का लेता है कि शाम का प्रकाश लेता है, सबकी तेज अलग होती है। तब उसके रिसर्च में काम आया था, उसकी रिसर्च में काम आया था। और ये तो तब पढ़ेंगे ना जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा जाएगा, तो मैं थोड़ा क्विक इंटरेस्ट बना रही हूँ कि उसमें ये काम आया था। चलिए आइए अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो, कलरफुल तो नहीं कर रखा बट ये सब रेड है। देखो ये जो शैवाल है ना, देखो जैसे ऊपर वाली हमने पढ़ी थी, हरी हरी सी दिखाई दे रही है, ठीक है ना? ये हरे मतलब क्लोरोफाइसी जब पढ़ेंगे ना, उसके एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। अब ये जो है ना, वो किसके एग्जाम्पल है? ये भूरे भूरे से लग रहे हैं, देखो ब्राउनिश ब्राउनिश, भूरे रंग के। तो ये फियोफाइसी के उदाहरण है। जैसे एक लेमिनेरिया है, खा सकते हो, ये सी फूड ही है। एक फ्यूकस है, ठीक है। ये कौन सा, ये देखना पड़ेगा, ये कौन सा है? अच्छा, डिक्टाटा, डिक्टाटा। ये देखो, इसका भी हम क्लास अलग से पढ़ने वाले, क्लोरोफाइसी, इसका फियोफाइसी, इसका रोडोफाइसी, ठीक है। ये है, ये देखो रेड दिखती है, इसको रेड नहीं दिखाया गया बट ये रेड ही है, पोरफायरा। और ये पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है।
अब वन बाय वन सबका क्लासिफिकेशन पढ़ ले। देखो, एक तो ये क्या इंडेक्स दे रखी है जो कि आपको याद करनी है, ये आपको याद करनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और ये आपको याद करनी है। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में और रोडोफाइसी में क्या खास बात है। इनको कॉमनली अपन हरे शैवाल बोलते हैं, इनको भूरे और इनको लाल शैवाल बोलते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है, बस यही तो ये जीत गए। क्लोरोफिल ए जिसमें भी होती है ना, समझ जाओ कि वो अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस खुद करेंगे। क्लियर गाइस? इसमें भी क्लोरोफिल ए है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये मेन है, ये सबसे हेड ऑफ द क्लोरोफिल है ये। नेक्स्ट, इसके पास फ्यूकोजेंथिन भी है, इसकी वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है। इसके पास फाइको एरीथ्रीन है, एरीथ्रीन, इसकी वजह से इसका रेड हो जाता है। संचित भोजन ये स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। बेटा देखो, जो भोजन होता है इसका मैनिटोल लेमिनेरियम, देखो जैसे स्टार्च है, और भी फॉर्म होती है सुक्रोज, और भी फॉर्म होती है ग्लूकोज, सबकी अलग अलग फॉर्म होती है बेटा स्टोर करने की। इसकी स्टार्च है, इसकी मैनिटोल लेमिनेरियन है, इसका फ्लोरोइडियन है। किसी किसी कोई तो ऑयल ड्रॉपलेट को स्टोर कर लेता है। ये याद रखना है। क्लोरोफाइसी की स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? स्टार्च। फियोफाइसी की स्टोरेज फॉर्म है ये, और रोडोफाइसी की ये देखो साहब। इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या काम आती है? सेल वॉल काम आती है प्रोटेक्शन के लिए। इसकी सेलुलोज की है, इसकी भी सेलुलोज की है, इसकी भी सेलुलोज की है। फियोफाइसी में एक खास पिगमेंट माना जाता है, ये लो एल्जिन, ये भी इसकी सेल वॉल में पाया जा रहा है। अब फ्लैजिला देख ली जाए। अब फ्लैजिला को देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी वाले लोगों में 2 से 8 फ्लैजिला पाई जाएगी, एक ही समान लेंथ की होगी और सब टॉप पे होगी। फियोफाइसी में 2 ही फ्लैजिला होगी और असमान होगी, 5 में किनारों पे लगी होगी, और इसमें तो कुछ होती ही नहीं है। ये सब के सब आपको खारे पानी मिल जाएगा, सब खारे खाने में मिलेगा, सब खारे पानी में मिलेगा। फिर भी देखो ये अपने खाने योग्य हैं, सी फूड कितने गुण वाले। चलो सबसे पहले क्लोरोफाइसी पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, क्लोरोफाइसी शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था, इनका नाम क्या है? क्लोरोफाइसी का नाम क्या है? इनको हरे शैवाल बोलते हैं कि नहीं बोलते? इनको हरे शैवाल बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्लोरोफिल बेटा, क्लोरोफिल है और इतना काफ़ी है कि इसको आप हरा बोलो। क्या ये कॉलोनी में रहते थे? क्या वॉलवॉक्स देखा था अपन ने कि वो कॉलोनी में था? ये देखो कॉलोनी में। तंतुमय का एग्जाम्पल देखा था, स्पाइरो गायरा, और इसका क्या था कॉलोनी में का? वॉलवॉक्स। नेक्स्ट, क्लोरोफिल है, खाना बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? खाना बनाएंगे। इनके पास देखो क्लियरली विजुअल क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत ही सुंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। शेप बताओ, शेप बताओ क्लोरोप्लास्ट की कैसी होती है? डिस्क, प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार की, सर्पिल, रिबन के आकार की हो सकती है। मतलब ये बता रहे हैं कि इस क्लोरोफाइसी में जो जो भी एनिमल है ना, उनमें सब में क्या पाया जा रहा है? उनमें सब में पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, और उनकी स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के सब में अलग अलग है। किसी में डिस्क टाइप की है, किसी में प्लेट की जैसी है, किसी में नेटवर्क लाइक है, किसी में कप शेप है, किसी में एकदम सर्पिल टाइप की है, और किसी में रिबन है। समझ गई मेरी बात? कुछ एनिमल लेके घूमेंगे भाई डिस्क जैसी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, कोई कप जैसी गोल गोल लेके घूमेंगे, कोई सर्पिल लेके घूमेंगे, दिख रहे हो? कुछ सर्की, कुछ नेटवर्क की तरह, कोई डिस्क की तरह। अब क्या है कि जो मैक्सिमम सदस्यों के जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उनमें पायरेनोइड पाया जाता है, और ये क्या है? फूड स्टोरेज फॉर्म है, स्टार्च है एक तरह का। ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायरेनोइड स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन, मैंने क्या बताया था, कुछ कुछ तो ऑयल की ड्रॉपलेट भी स्टोर कर लेते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल की बूंदें। नेक्स्ट देखो, हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया था।
और बाहरी सतह पेक्टोज की होती है। देखो बेटा, पेक्टोज शैवाल की एक खास बात देखिए, शैवाल पे जब आप चलने की कोशिश करते हो, मतलब मान लो किसी चट्टान पे लगी हुई है, लकड़ी पे लगी हुई है हरी हरी सी, आप वहाँ पे पैर रखोगे ना, आपका पैर स्लीपरी सा फील होगा। क्यों? क्योंकि जो पेक्टोज है ना, पेक्टोज ये वाटर अब्जॉर्ब करता है, इस वजह से ये होता है, फिर वो फूल जाती है और चिकनी हो जाती है वो जगह। ठीक है, देखो कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से या अथवा भिन्न प्रकार के बीज, देखो जो कायिक जनन होता है, एक तो उन्होंने पहले बताया कि विखंडन से होता है, अलैंगिक वाला होता है स्पोर की वजह से। ठीक है, अलैंगिक होता है जू स्पोर की वजह से, ये बताया इन्होंने ऑलरेडी। देखो, और लैंगिक जनन इसके पास युग्मक होते हैं, कुछ समयुग्मकी होते हैं, कुछ असमयुग्मक होती है। मतलब सहयुग्मकी मतलब सेम सेम शेप, असमयुग्म मतलब एक बड़ा एक छोटा, और विषम युग्मी मतलब एक बड़ा जो चल नहीं रहा है और एक मोटाइल, या फिर समझ रहे हो ना, या फिर ये वाला एकदम मोटाइल है छोटा सा और ये चल नहीं पा रहा। एग्जाम्पल याद कर लो, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, थुलोथिक्स, स्पायरोगायरा और कारा, मतलब इतनी सी तो है, याद कर लो बेटा इनको। नेक्स्ट क्लोरोफाइसी खत्म हो गया, अब आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? भूरे शैवाल। वाई भूरा? वाई भूरा क्योंकि जैंथोफिल था उसमें। क्लोरोफिल ए तो ठीक है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करवाएगा, इसकी वजह से वो भूरा है, इसी की वजह से भूरा है। सबसे ज़्यादा ये मिलेगा ना, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा। देखो अब इसकी खास बात चालू जाएगी। देखो समुद्री में तो सब मिलेंगे, अलवणीय पादप सब जगह मिलेंगे, अलवणीय ही मिलेंगे। अलवणीय जो जल होगा ना समुद्र वाला, उसी में मिलेंगे। उनकी माप तथा आकार में बहुत विविधता होती है। ये सरल शाखीय तंतु में भी हो सकते हैं, इससे लेके ये शाखी जैसे मतलब एक तो छोटा प्लांट भी हो सकता है और एक पूरा का पूरा बहुत बहुत ऊंचा प्लांट भी हो सकता है। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे तक हो सर, बिल्कुल बिल्कुल जैंथोफिल की वजह से ये भूरा होता है, वरना ये क्लोरोफिल अगर होता सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ही होता ना, तो फिर बस ये ग्रीन ही होता। फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करते हैं, ये इसी की फॉर्म बता रहे हैं। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। देख लो आ गया ना वो भोजन का, क्या नाम है इनके भोजन का, क्या नाम क्या है इनके भोजन का? लेमिनेरियन मैनिटोल। उसके वाला का क्या था? क्लोरोफाइसी का क्या था? स्टार्च था। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और एक और मैंने बताया था, एक और बताया था एल्जीन, जिलेटिन जैसा स्तर होता है, जेली। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में राजधानी तथा केंद्रक होते हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कायिक जनन भी होगा, अलैंगिक भी होगा और लैंगिक भी होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करो, एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सरगसम, फ्यूकस, जिसके डायग्राम भी ऊपर देखे थे, इस तरह से देखे थे अपन, याद आ रहे हो तो। विखंडन के थ्रू होता है कायिक, जूसपुर के थ्रू होता है आपका अलैंगिक, और लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। नेक्स्ट रोडोफाइसी, ये लास्ट क्लास है शैवाल की। इसका कॉमन नाम क्या है? लाल शैवाल। लाल शैवाल, इसे लाल शैवाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का वर्णक है। कौन सा वर्णक? फाइकोइरिथ्रीन। मानती हूँ कि क्लोरोफिल ए भी है, बट फाइकोइरिथ्रीन भी है। ये लाल रंग के, सच में ही लाल कलर के, बहुत ही ब्यूटीफुल, गूगल देखना, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर होते हैं। रेड होते हैं, एकदम रेड होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, समुद्र में, और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, समुद्र में ही मिलेंगे। पानी की सतह पे भी हो सकते हैं जहाँ प्रकाश अधिक होता है, या पानी की गहराई में मिल सकते हैं जहाँ पे प्रकाश कम होता है। मतलब देखो ना, ये सी फूड है बेटा, ये सी फूड है, हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, कायिक जनन कैसे होएगा इनका? विखंडन के थ्रू, और अलैंगिक वाला जूसपोर के थ्रू, और लैंगिक वाला एचलयुग्म, लैंगिक जनन विषम युग्म की। ठीक है, इनका फूड किस फॉर्म में स्टोरेज होता है? फ्लोरिडन। ये भी एक रूप है स्टार्च का। मतलब आपने ये निष्कर्ष निकाला कि भोजन की कोई सी भी फॉर्म हो, वो हाइड्रोफोबिक ही फॉर्म होगी।
और उसमें भी कौन सी देखी गई है? स्टार्च, ऑयल, बस देख लो। एग्ज़ाम्पल याद कर लो, एग्ज़ाम्पल में चूक नहीं होनी चाहिए, याद कर लो। कौन सा है? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलीरिया, पोरफायरा, चिलिडियम। तो ये आपकी यहाँ पे शैवाल कंप्लीट हो गई है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन क्या लेगा? कुछ भी पूछ लेगा कि भाई जो लेमिनेरियन है वो किसका स्टोरेज फूड है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई किसका है। आपसे ये पूछ ले कि भाई लाल रंग की जो शैवाल है उनका जो लाल रंग है वो क्यों है, किस वजह से है, तो वो भी पूछ लेगा। कायिक जनन के बारे में पूछ लेगा, अलैंगिक के बारे में पूछ लेगा, लैंगिक के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, क्लोरोफिल कौन कौन से पाए जा रहे हैं ये पूछ लेगा कि क्लोरोफिल बी किस में पाया जा रहा है। समझ रहे हो बात को? फ्लैजिला के बेसिस पे पूछ लेगा कि भाई कौन सा है ऐसा जो क्लास है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जा रही, तो आपको बताना पड़ेगा ना, वो रोडोफाइसी बताना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी शैवाल है जो अधिक प्रकाश में भी रह सकती है और कम प्रकाश में भी रह सकती है, वो बताना पड़ेगा आपको। मतलब क्वेश्चन हर एक लाइन से है। ये तो क्या है कि एग्जाम्पल के जो नाम है ना उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। सरगसम किसका पार्ट है, लेमिनेरिया किसका पार्ट है, डिप्टेरोसाक कौन सी क्लास का है, एक्टोकार्पस किस क्लास का है, फ्यूकस किस क्लास का है, कौन से लोग कॉलोनी में रहते हैं, कौन से लोग तंतु बना के रहते हैं। मतलब कौन से लोग तो कॉलोनी में रहते हैं वो पूछ लेंगे, कौन तंतु में बना के रहते हैं वो पूछ लेंगे। समझ में आ रहे हो? ये इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मिंग एरिया ही है। देखो अब सेल वॉल पे पूछ लेंगे, सेल वॉल पे भी पूछ सकते हैं कि किसकी सेलुलोज की है, किसकी सेल वॉल में एलजी नाम का स्टार्च या प्रोटीन पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, आपको पता होनी चाहिए बात। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी शैवाल कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा से शुरू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ब्रायोफाइटा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।